हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश, ज्योति उत्पन्न हो जाती है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, माने ज्ञान का प्रकाश। अब थोड़ा इसको दूसरी तरह से अनुभूतिक तत्वों के साथ जोड़ते हैं। ज्ञान, हजारों सूर्यों में जैसा प्रकाश होता है, ऐसा ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश। अब गुरु ग्रंथ साहब का भी प्रकाश बोलते हैं। जब गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं और उसके अनुरूप जो जीते हैं। मुझे भी इतने वर्षों के बाद पता लगा, पूज्य माता जी ने बताया, मनहास माता जी ने, नोनी माता जी ने, और हमारे पूज्य बाबूजी भूपेंद्र मनहास जी ने, कि गुरु ग्रंथ साहब को घर में यदि पूरा गुरु ग्रंथ साहब रखना है तो रोज उसका प्रकाश जरूरी है, रोज उसका पाठ जरूरी है, और मूल विधान तो कि उसके अनुरूप आचरण जरूरी है। नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब को आप घर में नहीं रख सकते ऐसे। फिर मैंने कहा, फिर यदि किसी को पढ़ना है और वो पाठ नहीं कर पा रहे हैं, और उसका जो विधि विधान है, जो एक प्रोटोकॉल है, एक जो नियम अनुशासन मर्यादा, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो कैसे रखें? तो बोले फिर गुरु ग्रंथ साहब के अलग अलग जो चैप्टर्स हैं, उनके 3 भागों में, 2 भागों में आप उसको रख सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। आप उसको फिर आप पॉकेट में रख सकते हो, आप अपने जो है उसको बैग में रख सकते हो, लेकिन पूरा गुरु ग्रंथ साहब है आपके पास तो उसका प्रकाश जरूरी है। तो मैं प्रकाश की बात कर रहा था। कितनी इनके पीछे जो महापुरुषों ने मर्यादा डाली, तो ये जैसे सिखिज्म में है, ऐसे होना चाहिए। अपने सभी सनातन धर्मियों के तो मूल सिद्धांत एक ही है। तो वेद आपके घर में है तो वेद पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता घर में है तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ प्रतिदिन होना चाहिए। उपनिषदों का पाठ, दर्शनों का पाठ, तो ये पाठ उसी को प्रकाश भी कहा है। तो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का और पराक्रम का प्रकाश। अल्टीमेटली हम प्रकाश को ही, जीवन प्रकाशित हो उससे, ऐसा हम उसको जोड़ते हैं आध्यात्मिक तत्वों को। तो खैर, मैं श्रीमद् भगवद गीता के इस संदेश की व्यवहारिक व्याख्या कर रहा था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मना। ऐसे हम अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश, पुरुषार्थ का, पराक्रम का प्रकाश, सत्कर्मों का प्रकाश, सत्कर्मों का, सेवा का प्रकाश। ये हमारा बांसुरी बजा रहा है तो ये बांसुरी का प्रकाश हो रहा है। बांसुरी बज रही है, बांस पड़ा हुआ है, तो ये बांस क्या है? लक्कड़ है, एक बांस का टुकड़ा है। और इसमें जब एक अनुशासित रूप से ध्वनि फूंकी जाती है तो इसमें ध्वनि का प्रकाश हो रहा है, ध्वनि का प्रकाश। अब सारे प्रकाश करेंगे तो बहुत से प्रकाश हो जाएंगे।